बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज हम बात करेंगे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की। ये हम पाकिस्तानियों का फेवरेट मुल्क है। जो भी दुनिया भर में हमारे एक्सपर्ट्स हैं, पाकिस्तानी जो एक्सपर्ट्स हैं वो सबसे ज़्यादा दुबई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, मुत्तहिदा अरब इमारात में पाए जाते हैं। आपको ये शायद बात सुनकर हैरत होगी कि जितने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर एमिरेटी नहीं है, उससे ज़्यादा पाकिस्तानीज़ मौजूद हैं। यूएई के अंदर जो एमिरेटी वहाँ के जो लोकल सिटीजन्स हैं, उनकी जो परसेंटेज है वो 11.4% बनती है और पाकिस्तानियों की तादाद 12.6% है पॉपुलेशन के अंदर। इंडियन की तकरीबन 28-29% हो गई है, यानी हर एक एमिरेटी के ऊपर 3 इंडियंस मौजूद हैं यूएई के अंदर। 10 मिलियन की आबादी है। 1.37 मिलियन उनके अपने नेशनल्स हैं और बाकी तकरीबन 86% से ऊपर, 88% से ऊपर जो लोग हैं वो एक्सपर्ट्स हैं। ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। जब हम बात करते हैं यूएई की तो हम बोलते हैं जी मुसलमान मुल्क है और लगता है कि 100% मुसलमान, ऐसी बात नहीं है। यूएई की सिर्फ 76% पॉपुलेशन जो है मुसलमान है। 11% क्रिश्चियंस हैं, 7% हिंदू हैं, 2% बुद्धिस्ट हैं और फिर बाकी की पॉपुलेशन भी है। यूएई के अंदर कोई 9,000 मस्जिदें हैं। यूएई का थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताऊँ, शायद आपको ना पता हो कि यूएई को जो आज़ादी मिली ये ब्रिटिश एम्पायर से 71 में मिली और आज़ादी के फ़ौरन बाद इनका जो मेन पेशा था वो फ़िशरीज़ और पल्स थे, जो ये सीपिया मोती मिलते हैं और ये इंडिया के अंदर, दुनिया भर के अंदर इसको एक्सपोर्ट किया करते थे। जापान ने जब आर्टिफिशियल पल्स बना लिए तो इनकी इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क हो गया। फिर बाद में अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे ऑयल निकल आया तो वहाँ से बूम हुआ। लेकिन इनको जो आज़ादी मिली है वो दिसंबर 1971 में मिली है। 1968 के अंदर इसके यहाँ कोई जंग वगैरह नहीं हुई थी, इन्होंने मुआहिदा करके इंडिपेंडेंस ले ली थी। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बोला, उनके वज़ीर आज़म थे एडवर्ड विल्सन, तो उन्होंने उनको बोला कि जी अब 68 के अंदर कि जी आप अलग हो गए, अब हमारे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और यूएई वाले बार बार उनको बोल रहे थे कि भाई आप प्लीज़ प्लीज़ हमारे साथ करें और हमारी अपनी फ़ौजें दें, हमारी हिफाजत करें। उस वक्त ये सारी की सारी स्टेट्स थी, कोई 9 स्टेट्स थी। इसमें आज का बहरीन और कतर भी शामिल था, जिसको वो शेख डोम्स बोलते थे, क्रूशियंस स्टेट ऑफ शेख डोम्स। तो फिर 71 के अंदर उनके जो दूसरे आए एडवर्ड हीथ साहब आए। हेरल्ड विल्सन ने बोला था 68 के अंदर उनके प्राइम मिनिस्टर थे। बाद में जब एडवर्ड हीथ आए 1971 के अंदर तो उन्होंने बोला कि नहीं जी नहीं, हमें आपकी नहीं करनी कोई भी सेवा या आपकी कोई भी हिफाजत नहीं करनी, आप लोग अलग हो जाइए। तो उस वक्त के जो दुबई के रूलर थे शेख निहान, मोहम्मद बिन निहान, जायद बिन निहान, वो गए वापस और उन्होंने बोला कि नहीं प्लीज़, हम जितनी भी आपकी फ़ौजें होंगी उसके सारे पैसे हम देने को तैयार हैं, बस आप यहाँ से जाएँ नहीं। और लेबर पार्टी ने यूके की वो जो प्रपोज़ल था उनका रिजेक्ट कर दिया और इस तरीके से आज़ादी मिली। तो कतर अलग हो गया, बहरीन अलग हो गया, बाकी पहले शुरू में 6 रियासतें मिली, उन्होंने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को फॉर्म किया और 1 साल के बाद उनको रासुल खैमा ने भी ज्वाइन कर लिया। तो अभी जब हम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की बात करते हैं तो बेसिकली ये 7 अलग अलग एमिरेट्स हैं। इसमें हमारा अबू धाबी है, हमारे पास अजमान है, दुबई है, शारजा है, फुजैरा है, उम्मुल क्वीन है और रासुल खैमा है। जब हम रॉयल फैमिलीज़ की बात करते हैं तो हर एमिरेट्स की अलग अलग रॉयल फैमिलीज़ हैं। मिसाल के तौर पे दुबई में अल मखतूम है और अबू धाबी के अंदर अल निहान फैमिलीज़ हैं। ये अलग अलग फैमिलीज़ हैं। इन सब के जो बड़े बड़े शेख होते हैं इनको मिलकर हम सुप्रीम काउंसिल बोलते हैं, जो यूएई को गवर्न करते हैं। मेनली जो हमारे पास प्रेसिडेंट आता है वो अबू धाबी से आता है, प्राइम मिनिस्टर जो आता है वो दुबई से आता है। तो ये तो दुबई का थोड़ा सा बैकग्राउंड हो गया। मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी है, एक्सपर्ट्स कितने हैं। दुबई के वीज़े के ऊपर बात कर लें, गोल्डन वीज़ा है। 2 मिलियन अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, 2 मिलियन यूएई दरहम एईडीज़ अगर इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको 10 साल का गोल्डन वीज़ा मिल जाता है। आपकी वहाँ पे जॉब हो और आपकी सैलरी 12,000 दरहम से ज़्यादा हो पर मंथ की तो भी आपको मिल जाता है। आप 10 मिलियन किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट कर दें तो भी आपको मिल जाता है। तो इसकी जो वेबसाइट दे रहा हूँ जहाँ पे जाके आप खुद ही डायरेक्टली गोल्डन वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दुबई ने एक नया वीज़ा निकाला है जिसका नाम है जॉब सीकर्स वीज़ा। आपके पास जॉब नहीं है, आपके पास पासपोर्ट हो, तस्वीर हो और आपके पास आपकी 4 साल की बैचलर्स डिग्री हो, अप्लाई कर सकते हैं। आप दुबई जाएँ, 3 महीने 6 महीने रहें जॉब ढूंढने और जॉब ढूंढ के अगर लग जाती है तो उसको कन्वर्ट करवा के वहाँ पे काम कर लें, वरना फिर घूम फिर कर वापस आ जाइए। दुबई हम पाकिस्तानियों की पहली डेस्टिनेशन होती है। सब लोग वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ले लेते हैं। जितनी कंपनीज़ पाकिस्तान में वो सब अपना पैसा दुबई में रखती हैं, कोई ना कोई ब्रांच ऑफिस बना लेती हैं। जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए 99 के अंदर तो नवाज शरीफ साहब ने डॉलर अकाउंट को सीज़ कर दिया, बंद कर दिया। तो वो दिन है और आज का दिन है कि वो जो बिजनेसमैन का ट्रस्ट था वापस नहीं आया कि ये किसी भी वक्त हमारे अपने अकाउंट बंद कर सकते हैं। अब पाकिस्तान में जितनी बड़ी कंपनीज होती हैं, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हाउस होते हैं, 60-70 एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो सारा पैसा दुबई में रखते हैं। 29-30 तारीख को पैसा ट्रांसफ़र होता है, सैलरी अकाउंट में सैलरीज जमा होती है 100, 200, 300, 600 लोगों की, और पहली तारीख को उनके अकाउंट में 12,000 रुपये बचे होते हैं। सारा पैसा मुझसे बाहर चला गया और बाहर ही पड़ा रहता है। तो दुबई उनके लिए आइडियल होता है। अब गोल्डन वीज़ा के बाद तो बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी हो गई है।
दुबई के अंदर दुनिया की यूएई के अंदर दुनिया की पहली एआई मिनिस्ट्री लॉन्च हुई 2017-18 में। उन्होंने एआई मिनिस्ट्री लॉन्च कर दी थी, काफ़ी आगे। फ़ौज शुरू में थोड़ी सी थी, अब काफ़ी फ़ौज डेवलप हो गई है। इनके पास वन ऑफ द बेस्ट इक्विपमेंट्स हैं और डिफेंस सिस्टम्स हैं जो उन्होंने अमेरिका से, यूरोप से और यूके से लिए हुए हैं। आज तक दुबई की जो आर्मी है और एयरफोर्स है, ये ट्रेंड होती है सेंटर्स से, यूके से होती हैं, ऑस्ट्रेलिया से होते हैं, या वेस्ट पॉइंट अकेडमी न्यूयॉर्क से होती हैं और फ्रांस से होती हैं। इन 4 मुल्कों के ट्रेन जो बंदे होते हैं, उनके जो बंदे होते हैं उन 4 मुल्कों से आके ट्रेन होते हैं, अपनी फ़ौजों और अपनी फोर्सेस के अंदर वापस जाके ज्वाइन करते हैं। आज मैंने सुबह देखा तो लिंक्डइन के ऊपर दुबई में यूएई के अंदर 19,000 जॉब्स अवेलेबल हैं। अगर आप इस्लामिक बैंकिंग के अंदर हैं, अलबरका के अंदर हैं, दुबई इस्लामिक बैंक के अंदर है, तो वहाँ चले जाएँ। डॉक्टर्स की वहाँ पे खपत है, नर्सिस चाहिए होते हैं, लेबर वर्कर, कंस्ट्रक्शन वर्कर चाहिए होते हैं। दुबई में सबसे ज़्यादा जो लोग एमिरेटी होते हैं उनका इंतकाल कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की वजह से होता है, हार्ट पेशेंट्स की वजह से। तो वो जो मुशक्क़त तलब काम है वो नहीं करना चाहते। आप ड्राइवर हैं, आप कारपेंटर हैं, आप रोड बनाना चाहते हैं, आप कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, तो सारे के सारे वो हमारे इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली हुए होते हैं। इंडियंस वहाँ पे आईटी की और साइबर सिक्योरिटी जॉब्स में जा रहे हैं और पाकिस्तानी आपको साइबर सिक्योरिटी में बड़े कम मिलेंगे। एक डार्क मैटर्स उनकी कंपनी है अबू धाबी के अंदर, वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज इन दी वर्ल्ड जो साइबर सिक्योरिटी के अंदर है। बड़ा मुश्किल है उसमें एंट्री होना। मैंने कुछ काम किया था, आप देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपने दुबई जाना है तो पढ़ाई एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। 10 से ऊपर स्कॉलरशिप्स हैं, वो मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, आप उनको देख लीजिएगा। उसमें आप 100% फ्री में दुबई में यूएई के अंदर पढ़ सकते हैं, बैचलर्स कर सकते हैं, मास्टर्स कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। खलीफा यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप मेरी मोस्ट फेवरेट है। यूएई यूनिवर्सिटी की जो है, यूनिवर्सिटी ऑफ दुबई की स्कॉलरशिप्स हैं, बहुत अच्छी हैं। सबसे ज़्यादा जो काम की है वो है MBZUI की, मोहम्मद बिन जायद यूनिवर्सिटी ऑफ एआई। ये लोग मास्टर्स करवा रहे हैं और पीएचडी करवा रहे हैं कंप्यूटर विजन में, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन के अंदर, रोबोटिक्स के अंदर, एआई के अंदर, जनरेटिव एआई के अंदर। और 100% प्रोग्राम फीस बिल्कुल ज़ीरो है, बिल्कुल माफ़ है। आप मास्टर्स कर लें या पीएचडी कर लें, आपने सिर्फ एडमिशन लेना है। ये आपको 100% स्कॉलरशिप देंगे, फीस के ऊपर फीस कोई नहीं देनी, ज़ीरो पैसे देने हैं। इसके अलावा आपको खाना भी देंगे, अकोमोडेशन भी देंगे। मास्टर्स में आप जा रहे हैं तो आपको 5,000 रियाल भी मिलेंगे साल के, पीएचडी में जा रहे हैं तो 8,000 रियाल मिलेंगे, फैमिली के साथ जा रहे हैं तो 10 से 10,000 रियाल मिलेंगे। अगर कैंपस में रहते हैं, कैंपस के बाहर रहते हैं, सॉरी धर्म, तो 15,000 धर्म आपको मिलेंगे। तो ये बिल्कुल बेस्ट प्रोग्राम है। एक पाकिस्तानी भी प्रोफेसर भी उन्होंने वहाँ पे ज्वाइन किया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के हैं। मुझे कोई बच्चा मिलता है पाकिस्तान से कि जी पैसे मेरे पास नहीं है, पढ़ने के लिए जाना है, मास्टर्स पीएचडी एआई इमर्जिंग टेक में होता है, मैं बोलता हूँ भाई MBZU एआई में चले जाओ, उसका लिंक दे रहा हूँ, उसके ऊपर ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। दुबई के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता है कि इसकी जो बॉर्डर्स हैं वो आप सऊदी अरब के साथ मिल रही हैं। मेरी टाइम्स बॉर्डर जो है कतर और ईरान के साथ है, और जो ऑफिशियल बॉर्डर्स हैं वो इनकी बहरीन और सऊदी अरब के साथ है। दुबई के बारे में, यूएई के बारे में इंटरेस्टिंग बात कि पूरे के पूरे मुल्क में कोई रिवर और कोई लेक नहीं है नेचुरल, आर्टिफिशियल कोई बनाई हुई हो तो बनाई हुई हो। पूरे मुल्क में ना कोई दरिया है ना कोई झील है। वो छोटी छोटी वादियों में, नखलिस्तान के अंदर पानी के थोड़े से छोटे ज़खायर हैं, वो मौजूद हैं। हम पाकिस्तानी गलती करते हैं, वहाँ चले आते हैं और जॉब हमारे पास नहीं होती। इनकी कैरियर ऐप है, आप यहाँ से बैठ के उस जॉब के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। पूरे का पूरा दुबई उसके ऊपर चलता है, उस पर ज़रूर अप्लाई कीजिए। यहाँ पर आईटी वालों की जॉब्स हैं, जैसे नून हो गया, बाकी कंपनीज़ हो गई, डिजिटल मार्केटिंग वालों की, इमर्जिंग टेक के सारी की सारी जॉब्स अवेलेबल हैं। फिर दुबई के कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जिन पे आपको अप्लाई करना चाहिए। मैं दुबई फ्यूचर के नाम से, डिजिटल दुबई के नाम से वेबसाइट शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रोग्राम देखा करें। इनका एक प्रोग्राम है वेरीफाइड कंट्रीब्यूटर का, मैं भी उसका पार्ट हूँ। उसमें अगर आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं तो अपनी प्रोफाइल दे दीजिए और ये आपको मुख्तलिफ छोटे छोटे टास्क भेजते रहते हैं। कोई 25,000 का, कोई 50,000 दरम का, लाख दरम की भी आते हैं, 2 लाख दरम की भी आते हैं। 2-3 महीने में रिपोर्ट बना के जमा करवा दीजिए। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट एक ऐसी चीज़ होती है जिसको आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। हर साल होता है फरवरी के अंदर। मैं लास्ट टाइम गया था, वो साइमक सानी का लेक्चर उसमें लिया था, टोनी रॉबिन्स का लेक्चर लिया था। जो लोग हज़ार डॉलर लेते हैं, हज़ारों डॉलर लेते हैं, वो कोर्स फ्री में आप अटेंड कर सकते हैं। अगले साल 2024 में फिर आ रहा है, फरवरी के अंदर, फरवरी मिड में होता है। इसमें ज़रूर जाएँ, मौसम भी अच्छा होता है, गर्मी भी ज़्यादा नहीं होती और आपको दुनिया भर से सीखने का मौका भी मिलता है। फिर जाइटेक्स होता है, बाकी इवेंट्स होते हैं। अभी जनरेटिव एआई के अंदर अभी 2 हफ्ते पहले उन्होंने अपनी पहली असेंबली की थी, दुनिया की पहली जनरल असेंबली थी जनरेटिव एआई के ऊपर। अभी फ्यूचर फेस्ट आ रहा है आगे, मिस ग्लोबल फोरम आ रहा है सऊदी अरब के अंदर। अगर आप जा सकते हैं सऊदी अरब, उम्रे पे वीज़े पे आप जा सकते हैं, तो रियाद में 15 से 17 मिस ग्लोबल फोरम हो रहा है, ज़रूर अटेंड कीजिए। पास पार्टिसिपेंट में बिल गेट्स, असल खान थे, मैंने भी कुछ स्पीचेज़ दी थी। मैं भी कोशिश करूँगा जाने की, अगर वहाँ पे हुए तो आपकी मेरे से मुलाकात सऊदी अरब में हो जाएगी। इसी तरीके से कतर में इवेंट हो रहा है लॉन्च गुड वालों का, GMW का, वो भी 12 से 17 नवंबर के अंदर है। और इसके अंदर दुबई के अंदर फरवरी के अंदर आपके पास आ रही है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। तो स्कॉलरशिप के हवाले से बहुत बेहतरीन मुल्क है। अगर आप पढ़ना चाहें तो बहुत सारी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं और ज़्यादा लोग अप्लाई करते भी नहीं। हम पाकिस्तानी उमूमन बात करते हैं कि हम जर्मनी जाएंगे और यूके जाएंगे और अमेरिका जाएंगे, और यूएई को नहीं देखते। स्पेशली जो मोहम्मद बिन जायद यूनिवर्सिटी ऑफ एआई की बताइए, ये बहुत ही ज़्यादा बेहतर है।
दुबई आपको पता है यूएई मार्स पे पहुंच चुका है, यूएई के अंदर इसराइल की एम्बेसी भी बन चुकी है। इन तमाम चीज़ों में बहुत बहुत फोर फ्रंट के ऊपर है। अब उसमें वहाँ पे चैलेंजेस क्या आते हैं? पहला चैलेंज तो भैया ये होता है कि वहाँ पर भी कास्ट सिस्टम हो गया है। पाकिस्तानी पाकिस्तानी को हायर करेगा, इंडियन इंडियन को हायर करेगा, बंगाली बंगाली को हायर करेगा, मलवाड़ी मलवाड़ी को हायर करेगा, तो उससे आपको चैलेंज से निपटना पड़ता है। दूसरा, हम लोगों ने वहाँ जा जाके बहुत बदतमीज़ियाँ की हैं, लोन लिए हैं, वापस नहीं किए। तो 20 से ऊपर शहर ऐसे हैं जिनको यूएई ने बैन कर दिया, उसको सिरे से वीज़ा ही नहीं देता। आप लाड़काना में पैदा हुए हैं, आप सक्खर में पैदा हुए हैं मेरी तरह, आप कहीं और पैदा हुए हैं, तो आपको वीज़ा नहीं मिलता। वो आपकी कोई सोर्स से कोई जानता है तो अलग कहानी है, आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो अदरवाइज़ आपको वीज़ा नहीं मिलता। तो उन 20 शहरों में से आप किसी में हो तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। बाकी जो लोग करते रहते हैं, एम्बेसडर साहब वगैरह बोलते रहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, सब झूठ है। आप 20 मुल्कों शहरों से हो, आपको वीज़ा सीधी से बात नहीं मिलेगा। हाँ, जॉब पे मिल जाएगा, पढ़ाई का मिल जाएगा, लेकिन कम से कम विजिटर या जॉब सीकर वीज़ा आपको नहीं मिलेगा। गोल्डन वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, विजिट वीज़ा कैसे अप्लाई सकते हैं, मैं आपको बता दिया। एक इंटरेस्टिंग बात जो हम लोगों को पता नहीं होती कि गल्फ़ स्टेट में अगर आपके पास कहीं का भी इकामा मौजूद है, रेजिडेंस मौजूद है, आप बहरीन में है, कुवैत में है, ओमान के अंदर है, सऊदी अरब के अंदर है, तो यूएई का वीज़ा आप ऑनलाइन ले सकते हैं। आप वेबसाइट के ऊपर जाइए, यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ, आपके पास सऊदी इकामा मौजूद है, आप जाके वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, टूरिस्ट के तौर पे जा सकते हैं, पाकिस्तान से बाहर कभी भी नहीं निकले, तो बहुत अच्छे चांस हमारे पास होते हैं कि हम दुबई जाके कुछ विजिट कर लें और सऊदी अरब के अंदर चले जाएँ, हज उमरा कर लें और साथ में कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस भी अटेंड कर लें। अब तो सऊदी अरब में आप उम्रे के वीज़े के ऊपर जाते हैं तो आप आसपास जा सकते हैं, ताइफ जा सकते हैं, अब मक्का मदीना तो आप जाते ही हैं, आप जद्दा जा सकते हैं, आप खोबर जा सकते हैं, आप रियाज जा सकते हैं, तो ज़रूर ज़रूर विज़िट कीजिएगा। यहाँ पर दुबई थोड़ा महंगा है, वहाँ पे फहाशी भी है, शराब नोशी भी, बाकी भी चीज़ें। लेकिन अगर आप बाकी स्टेट्स में जाते हैं, एमिरेट्स में जाते हैं, तो निस्बतन सूरत हाल काफ़ी बेहतर है। आप रासुल खैमा चले जाएँ, उम्मुल क्वीन चले जाएँ, शारजा चले जाएँ, फुजैरा चले जाएँ। हम जब पाकिस्तानी जाने की बात करते हैं तो सिर्फ दुबई में जॉब ढूंढते हैं, जबकि बहुत अच्छी जॉब्स और बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल अवेलेबल है शारजा के अंदर, अबू धाबी के अंदर, फुजैरा में, उम्मुल क्वीन के अंदर, रासुल खैमा के अंदर। तो जब आप अप्लाई करें तो थोड़ा माइंड ओपन रखिए कि पूरे यूएई में कहीं भी जॉब मिले तो आप करने के लिए जा सकते हैं। बाहर जाने के लिए, पढ़ाई के लिए बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है, काम करने के लिए बहुत ही अच्छी डेस्टिनेशन है। ये मिडिल ईस्ट में हम जाते हैं ना, तो मिडिल ईस्ट में हमें बहुत ज़्यादा, हम कोई थर्ड लेवल सिटीज़न होते हैं, उनको सबको गोरे पसंद आते हैं ना, गोरी चमड़ी। तो हम लोगों की गोरी चमड़ी नहीं है, ब्राउन है, तो एक तो वो रेसिज्म। फिर पाकिस्तानी होते हैं, पासपोर्ट वैसे ही बुरा है, फिर हम लोग इसकी हरकतें भी इस तरीके से होती हैं। तो आप कोशिश करें अगर वहाँ पे जाएँ तो सर झुका के काम करें और किसी भी लोकल बंदे से ना टकराएं। आपकी इमरिटी से लड़ाई हो जाए, वो 100% गलत होगा, आप 100% ठीक होंगे, फिर भी जेल आप जाएंगे, वो नहीं जाएगा। गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो कसूर आपका निकलेगा, उन लोगों का निकलेगा। इस पे भी ह्यूमन राइट्स के ऊपर भी उनको काफ़ी काम करने की ज़रूरत है, मिडिल ईस्ट के तमाम मुल्कों को ही, यूएई को भी, सऊदी अरब को भी, बाकी मुल्कों को भी। तो सर झुका के अगर काम कर सकते हैं, एक रूल याद रखिए, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इफ़ यू डोंट हैव टू वरी अबाउट हु विल टेक द क्रेडिट। तो आपके पास कोई ना कोई बॉस होगा जो अपने तमगे लगाएगा, जो आपकी प्रेजेंटेशन में अपना नाम लिख देगा, परफेक्टली फाइन। तो अगर आप इसको डील कर सकते हैं तो बड़े आराम से चले आइए। मिडिल ईस्ट में जाने का फ़ायदा ये होता है कि हम मिड क्लास लोगों का, गरीब लोगों का पाकिस्तान में घर बन जाता है, एक आध अच्छी गाड़ी आ जाती है। उसके बाद फिर आप कहीं और मूव कर जाइए, वहाँ पे आप होंगे तो ये काम आपके पास होगा। तो जैसे पहले बताया था मैंने आपको कि आप जॉर्जिया जाते हैं, आप अज़रबैजान जाते हैं, तो वीज़े वगैरह में बड़ी आसानी हो जाती है, बहुत सारे को वीज़ा ऑन अराइवल होता है। इवन आप तुनीसिया चले जाएँ तो आपको वीज़ा नहीं चाहिए, अगर आपके पास इकामा मौजूद है यूएई का तो आप जा सकते हैं। और यूएई तो वैसे भी रिलेशन बहुत सारे मुल्कों से बहुत ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं, तो आप दुनिया घूम सकते हैं, यहाँ पे आके पैसा जमा कर सकते हैं। शर्त ये है कि आपने लड़ना किसी से नहीं है, सर झुका के काम करना है और कोई बदतमीज़ी नहीं करनी है। फ्रॉड श्रॉड होते हैं ना, क्रेडिट कार्ड लेके भाग गए, गाड़ी लेके भाग गए, इसका पैसा मार लिया, उसका पैसा मार गया, पाकिस्तान से पैसे खा के लोगों के दुबई चले गए, दुबई से पैसे खा के किसी और मुल्क चले गए। ये धंधे हमें छोड़ने पड़ेंगे, वरना बहुत जल्द पूरी की पूरी दुनिया हमारे लिए बंद हो जाएगी। NIW वीज़े के ऊपर मैं आपको फिर लिंक दे रहा हूँ, अप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पे इलेक्शन कैंपेन शुरू हो गई अमेरिका के अंदर, 2024 में इलेक्शन है। ट्रंप साहब ने बोलना शुरू कर दिया, रिपब्लिकन्स ने, कि जैसे ही मैं आऊँगा पहले दिन में मुसलमानों को बैन कर दूंगा कि हमारे मुल्क में नहीं आए। पहले भी हुआ था, 7-8 मुल्क बंद कर दिए थे, पाकिस्तानी को भी मुसीबत हो गई थी। तो अगर आपने NIW वीज़ा अप्लाई करना है तो ये 2-3 महीने आपके पास रह के कर दीजिए। अगले साल से फिर पॉलिसीज़ चेंज हो जाएंगी, इलेक्शन के बाद तो किसी को कुछ नहीं पता नवंबर के बाद कि क्या होगा। इसी तरीके से दुबई के अंदर आपने मिस नहीं करना है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट को। जॉब सीकर वीज़ा पे जाएं, जॉब ढूंढने। इन शहरों से अगर आप हैं तो यू आर इन बेड लक। कैरियर ऐप के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, जॉब ढूंढ लें तो आप आसानी से जा सकते हैं। और पढ़ाई को ज़रूर बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा, उसकी ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। अगर आप ये वीडियो देखने के बाद दुबई पहुंच जाएं, आपको वहाँ पे जॉब मिल जाए, आप वहाँ पर अलबरका में, किसी बैंक में, डिजिटल मार्केटिंग में कहीं पर भी काम कर सकें, या आप पढ़ने के लिए जा सकें, तो वीडियो में कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा।
इसके अगर आप मज़ीद चाहते हैं कि हम दुबई में मज़ीद बात करें कि कहाँ रिहाइश लेंगे, क्या करेंगे, सारी चीज़ें इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल होती हैं, आप आराम से देख सकते हैं, तो मुझे बताइएगा। इस वीडियो में कमेंट ज़रूर दीजिएगा ताकि मुझे पता लग सके कि आप मेरी बात सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे। मज़ीद कौन सी वीडियोज़ चाहते हैं मिडल ईस्ट पे, यूरोप पे, मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ये बड़ा अच्छा मौका है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।